नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं दोस्तों आपके साथ मेघा शंकर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसका ऑफिस तरक्की करे, काम में रुकावटें ना आए और मेहनत का सही फल मिले। लेकिन कई बार खूब मेहनत करने के बाद भी बिजनेस में नुकसान, ऑफिस में तनाव, कर्मचारियों के बीच विवाद या काम में रुकावटें बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि इसके पीछे ऑफिस का गलत वास्तु भी एक बड़ी वजह हो सकता है। जी हाँ, ऑफिस की दिशा, बैठने का स्थान, प्रवेश द्वार और यहाँ तक कि टेबल पर रखी चीजें भी आपके काम को और आपके काम की तरक्की को पर असर डाल सकती हैं। आज इस खास कार्यक्रम में जानेंगे कि ऑफिस का वास्तु कैसा होना चाहिए, किन बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और कौन सी छोटी गलतियां आपकी सफलता में बाधा बन सकती है। और गौर करेंगे आज हम किन किन बातों पे गौर करने वाले हैं। ऑफिस का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए, बॉस की सीट के लिए कौन सी दिशा मानी जाती है शुभ, कौन सी वास्तु गलतियां रोक सकती है तरक्की और कैसे बढ़ेंगी ऑफिस में पॉजिटिव एनर्जी। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऑफिस का मुख्य प्रवेश द्वार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि ऑफिस का एंट्रेंस उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और बिजनेस में नए अवसर मिलने की संभावना बढ़ती है। वहीं अगर ऑफिस का मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो कई बार काम में रुकावट और तनाव की स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं ऑफिस में बैठने की दिशा। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ऑफिस मालिक या वरिष्ठ अधिकारी की सीट दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिशा में बैठने से निर्णय क्षमता मजबूत होती है और नेतृत्व बेहतर होता है। वहीं काम करते समय मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना लाभकारी माना जाता है। इससे मन का एकाग्र रहता है और कार्य में सफलता मिलने की संभावना भी बढ़ती है। कर्मचारियों के बैठने की दिशा भी वास्तु में महत्वपूर्ण मानी गई है। कोशिश करनी चाहिए कि कर्मचारी उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके काम करें। इससे ऑफिस में तालमेल और सकारात्मक माहौल बना रहता है। वहीं ऑफिस में बैठे लोगों के पीछे मजबूत दीवार होना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये स्थिरता, सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ऑफिस की टेबल पर अनावश्यक सामान और गंदगी रखना वस्तु के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। इसलिए टेबल को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना जरूरी है। टूटे हुए सामान, बंद घड़ी या खराब इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ऑफिस में लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र में रंगों का भी विशेष महत्व बताया गया है। जी, ऑफिस में हल्के और शांत रंग और सफेद, हल्का पीला, क्रीम या हल्का हरा रंग शुभ माना जाता है। ये रंग सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बनाते हैं। वहीं बहुत ज्यादा गहरे और उदास रंग तनाव बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऑफिस में लगातार तनाव या काम में रुकावट बनी रहती है तो उत्तर पूर्व दिशा में छोटा सा जल पात्र या पानी से पूरी सजावट रखना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। वहीं ऑफिस में हरे पौधे लगाना भी लाभकारी माना जाता है। खासतौर पर मनी प्लांट और बांस का पौधा मृत्यु का प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऑफिस में बीम के नीचे बैठकर काम नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा ऑफिस के बीचों बीच भारी सामान रखना भी शुभ नहीं माना जाता। अंधेरा और बंद वातावरण नकारात्मकता बढ़ाता है। इसलिए ऑफिस में पर्याप्त रोशनी और हवा का आना बेहद जरूरी माना गया है। तो वहीं दोस्तों, धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार ऑफिस में भगवान गणेश जी की या मां लक्ष्मी जी की छोटी तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। कई लोग प्रवेश द्वार पर सात्विक चिन्ह भी बनाते हैं। इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। वहीं दोस्तों, वास्तुशास्त्र का उद्देश्य सिर्फ दिशा बताना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ काम करने वाले लोग मानसिक रूप से शांत और सकारात्मकता महसूस करते हैं। जब ऑफिस का माहौल अच्छा होता है तो काम में मन लगता है और सफलता के रास्ते भी धीरे धीरे
खुलने लगती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का दिन सुविचार, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा और सही दिशा का संतुलन होता है, वही सफलता अपने आप रास्ता बना लेती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है ऑफिस वास्तु से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे गृहवाणी के एक और खास एपिसोड में वास्तु, धर्म, ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए यानी कि मेघा शंकर के साथ इजाजत। नमस्कार।